कदीम जमाने की बात है कि एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घर था, जिसमें एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी के साथ रहता था। लकड़हारे का नाम रहमतुल्लाह था और उसकी बीवी सबीना कहलाती थी। दोनों की शादी को कई बरस गुजर चुके थे, मगर अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से अब तक नवाजा न था। रहमतुल्लाह दिन भर मेहनत करता और रात को थक कर गिर पड़ता, मगर दिल के किसी कोने में यह कसक हमेशा जिंदा रहती कि उसका कोई वारिस नहीं। सबीना उसे तसल्ली देती और कहती कि अल्लाह बेहतर वक्त पर अता करेगा, मगर गरीबी और तन्हाई मिलकर उनके सब्र को हर रोज आजमाती रहती। फिर भी दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। लकड़ी का वह छोटा सा घर उनकी पूरी दुनिया था। उसी घर में उनके सुख भी थे और दुख भी, और वहीं से इस कहानी का असल सफर शुरू होता है। हर सुबह रहमतुल्लाह सूरज निकलने से पहले उठता, वुजू करता और जंगल की तरफ निकल जाता। उसके कंधों पर एक पुरानी रस्सी और हाथ में कुल्हाड़ी होती। वह सूखी लकड़ियां चुनता, उन्हें बांधता और अपनी पीठ पर लाद कर दूर बसे शहर दिलनवाजपुर के बाजार तक ले जाता। शहर जंगल से बहुत दूर था और रास्ता भी मुश्किल, इसलिए वह उतनी ही लकड़ियां उठा सकता था जितनी उसकी कमर इजाजत देती। बाजार में लकड़ियों की कीमत बहुत कम मिलती, जो बस घर की जरूरतों के लिए काफी होती। कभी कभी तो दाल और रोटी भी पूरी ना हो पाती। शाम को वह पसीने और गर्द से अटा हुआ घर लौटता। सबीना उसके चेहरे से ही दिन की कहानी पढ़ लेती। वो कुछ कहती नहीं थी, बस खामोशी से पानी और खाना रख देती। रहमतुल्लाह भी बना बोले खाकर सो जाता। यही इनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। एक दिन रहमतुल्लाह जंगल में कुछ ज्यादा ही अंदर तक चला गया। वहां उसे लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर नजर आया। उसे देखकर उसके दिल में उम्मीद की एक करंट जागी। उसने सोचा कि अगर ये सारी लकड़ियां बाजार पहुंच जाएं तो शायद कई दिनों की तंगी दूर हो जाए। उसने पूरी ताकत लगाकर गट्ठड़ उठाने की कोशिश की, मगर बोझ उसकी ताकत से कहीं ज्यादा था। उसकी सांस फूलने लगी और हाथ कांप गए। मजबूर होकर वो लकड़ियां वहीं छोड़कर जमीन पर बैठ गया। वो अपनी किस्मत को कोसने लगा। आंखों में मायूसी और दिल में बेबसी थी। उसे लगा जैसे सारी दुनिया उस पर भारी हो गई हो। वो सोचने लगा कि आखिर वो कब तक यूं ही जीता रहेगा। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई। रहमतुल्लाह चौंक गया और उठकर आवाज की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक अजीब सी सूरत को दरख्त के पास खड़ा देखा। वह कद में बहुत ऊंचा था और उसका जिस्म बड़े बड़े पत्तों से ढंका हुआ था। उसकी शक्ल आम इंसानों जैसी न थी। रहमतुल्लाह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहले कभी ऐसी मखलूका नहीं देखी थी। डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई। उसने कांपती आवाज में मदद की गुहार की। उसे अपनी जान से ज्यादा अपनी मजबूरी का ख्याल था। उस अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कुछ पल बाद उस अजनबी ने धीरे से सिर हिला दिया। रहमतुल्लाह को यकीन नहीं आया कि उसकी दुआ सुन ली गई है। उसने फिर से लकड़ियों की तरफ इशारा किया। अजनबी आगे बढ़ा और पूरे ढेर को ऐसे उठा लिया जैसे वह सूखे पत्ते हों। रहमतुल्लाह की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे लगा जैसे कोई करामत उसकी आंखों के सामने हो रही हो। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वह उस अजनबी को अपने घर की तरफ ले चला। रास्ते भर वह सोचता रहा कि यह कौन है और कहां से आया है, मगर उसने कुछ पूछने की हिम्मत न की। उसे बस इतना मालूम था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जब वह दोनों झोंपड़े में पहुंचे तो सबीना ने उस अजनबी को देखकर डर से चीख मार दी। उसने रहमतुल्लाह से पूछा कि वह किस बला को घर ले आया है। रहमतुल्लाह ने उसे समझाया और कहा कि यह मजबूर है और इसे मदद की जरूरत है। उसने सबीना से पानी गर्म करने को कहा। अजनबी ने खामोशी से नहाया। साफ होने के बाद उसकी जिस्मानी हैबत और भी साफ नजर आने लगी। रहमतुल्लाह ने उसे अपने पुराने कपड़े दिए। फिर दोनों बाजार की तरफ चल पड़े। उस दिन लकड़ियां बहुत अच्छी कीमत पर बिक गईं। रहमतुल्लाह ने पहली बार राहत की सांस ली। उसने अजनबी को प्यार से देखा। उसी पल उसने उसे अपना बेटा मान लिया। रहमतुल्लाह ने उस अजनबी का नाम अमीन रखा। उसने उससे कहा कि आज से वह उसके साथ रहेगा। अमीन बहुत कम बोलता था, मगर उसकी मौजूदगी से हर चीज बदलने लगी। अब रहमतुल्लाह और अमीन रोज साथ जंगल जाते, दोपहर तक लौट आते। लकड़ियों के साथ साथ वे शहद और जड़ी बूटियां भी लाते। कुछ ही महीनों में घर की हालत बेहतर हो गई। सबीना के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। गांव वाले हैरान थे। वे अमीन को उसकी ताकत की वजह से जंगल का साया कहने लगे, मगर किसी को उसके असल राज का इल्म न था। रहमतुल्लाह को भी बस इतना पता था कि अल्लाह ने उसे एक नेमत दी है और वह उस नेमत की कद्र करना चाहता था। इसी दौरान शहर दिलनवाजपुर में ऐलान हुआ कि बादशाह फखरुद्दीन की बेटियां बाजार आएंगी। पूरे बाजार को खाली कराया गया। रहमतुल्लाह और अमीन एक कोने में खड़े थे। तभी अमीन की नजर छोटी शहजादी जोहरा बानो पर पड़ी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। अमीन का दिल जोर से धड़क उठा। वह अपने आप पर काबू न रख सका। वह आगे बढ़ा। सिपाही उसे रोकने दौड़े, मगर उसकी ताकत के आगे बेबस हो गए।
रहमतुल्लाह ने दौड़कर अमीन को पकड़ा। वह उसे घसीटता हुआ घर ले आया। उसी दिन से अमीन की खामोशी और गहरी हो गई। अमीन उस दिन के बाद बिल्कुल बदल गया। वह सुबह जंगल जाता तो था, मगर उसकी आंखों में पहले जैसी चमक न रहती। वह लकड़ियां उठाता, मगर उसका दिल कहीं और भटकता रहता। रात को वह देर तक जागता और झोंपड़े की छत को देखता रहता। सबीना उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। उसने रहमतुल्लाह से कहा कि यह लड़का किसी गहरे गम में है। रहमतुल्लाह ने कई बार अमीन से पूछने की कोशिश की, मगर वह हर बार खामोश रहा। बस उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। कई दिन इसी हालत में गुजर गए। फिर एक रात अमीन ने पहली बार रहमतुल्लाह की तरफ देखकर सिर झुका दिया। अगली सुबह रहमतुल्लाह ने हिम्मत करके अमीन से पूछा कि क्या उसे शहजादी पसंद आ गई है। अमीन ने कोई लफ्ज नहीं कहा, मगर उसकी आंखें नम हो गईं। यही जवाब काफी था। सबीना ने आह भरकर कहा कि यह आग बहुत खतरनाक है। रहमतुल्लाह जानता था कि बादशाह की बेटी से मोहब्बत का अंजाम अच्छा नहीं होता, मगर वह यह भी जानता था कि अमीन ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। उसी ने उनकी गरीबी बदली थी, उसी ने उनके सूने घर में रौनक लाई थी। रहमतुल्लाह ने दिल पर पत्थर रखा और फैसला कर लिया। उसने कहा कि वह खुद बादशाह के पास जाएगा, चाहे जो भी अंजाम हो वह कोशिश जरूर करेगा। जब रहमतुल्लाह बादशाह फखरुद्दीन के दरबार में पहुंचा तो हर तरफ रौब और जलाल छाया हुआ था। सिपाहियों ने उसे रोका, मगर उसने अपनी बात पहुंचाने की दरख्वास्त की। दरबार में जब उसने शहजादी का रिश्ता मांगा तो बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने समझा कि यह आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है। तलवारें खींचने ही वाली थीं कि वजीर ने इशारे से बादशाह को रोका। वजीर ने कहा कि यही वह लड़का है जिसने बाजार में सिपाहियों को हिला दिया था। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर उसने 3 शर्तें रख दी। उसने कहा कि अगर अमीन ने शर्तें पूरी कर दी तो रिश्ता मंजूर होगा, वरना उसे उम्र भर जलील होना पड़ेगा। रहमतुल्लाह कांपते कदमों से घर लौटा। उसने अमीन को सारी बात बता दी। पहली शर्त सुनकर उसका दिल बैठ गया। ऐसी चीज का मांगना जो खत्म न हो, किसी इंसान के बस की बात न थी। मगर अमीन बिल्कुल परेशान न हुआ। उसने बस इतना कहा कि वह रात जंगल में गुजारेगा। रहमतुल्लाह को लगा कि वह उसे छोड़कर भाग जाएगा, मगर सुबह की अजान के वक्त अमीन वापस आ गया। उसके हाथ में अंगूरों का एक खूबसूरत गुच्छा था। रहमतुल्लाह ने ऐसा अंगूर पहले कभी नहीं देखा था। दाने काले और चमकदार थे। दिल कांपते हुए वह उसे दरबार ले गया। दरबार में जब सबने अंगूर खाए तो हैरानी छा गई। जितना खाते उतना ही गुच्छा भरा रहता। बादशाह और वजीर एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। पहली शर्त पूरी हो चुकी थी, दूसरी शर्त उससे भी मुश्किल थी। एक ऐसा अखरोट मांगा गया जिसके अंदर से कालीन निकलकर पूरे महल को ढांप ले। रहमतुल्लाह की उम्मीद टूटने लगी, मगर अमीन फिर खामोश रहा। वह रात फिर जंगल चला गया। सुबह वह अखरोट ले आया। दरबार में जब उसे तोड़ा गया तो ऊन का धागा निकलने लगा। धागा बढ़ता गया और कालीन बनता गया। पूरा महल ढक गया। दरबारी सन्न रह गए। अब तीसरी शर्त बची थी, एक ही रात में ऐसा महल बनाना जो बादशाह के महल से भी बड़ा हो। रहमतुल्लाह को यकीन हो गया कि अब सब खत्म है, मगर अमीन ने फिर उसे तसल्ली दी। वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। जब सुबह हुई तो शहर के बाहर एक शानदार महल खड़ा था। उसकी ऊंचाई आसमान से बातें कर रही थी। सोने और चांदी के दरवाजे चमक रहे थे। बादशाह फखरुद्दीन को अपना वादा निभाना पड़ा। उसने भारी दिल से शहजादी ज़ोहरा बानो का निकाह अमीन से कर दिया। शादी के बाद दिन में अमीन उसी डरावनी सूरत में रहता। शहजादी को वह पसंद न आया। वह रोती रही और अपने नसीब को कोसती रही। मगर रात को जब अमीन अपनी असली सूरत में आया तो सब कुछ बदल गया। वह एक बेहद खूबसूरत नौजवान था। उसने शहजादी को अपना राज बताया। उसने कहा कि दिन में उस पर जादू रहता है और रात को वह आजाद हो जाता है। उसने सख्त ताकीद की कि यह राज किसी को न बताया जाए। शहजादी ने वादा कर लिया। कई दिन सुख से गुजरने लगे। वह झोंपड़े की सादी जिंदगी में भी खुशी ढूंढने लगी। एक दिन जंग छिड़ गई। अमीन नकाब पहनकर मैदान में उतरा। उसने दुश्मनों को शिकस्त दी। बादशाह उसकी बहादुरी की तारीफ करता रहा, मगर शहजादी खुशी में राज न संभाल सकी। उसने अपने वालिद को सच बता दिया। ये सुनते ही अमीन गायब हो गया। शहजादी रोती रही, जंगल में भटकती रही। आखिर उसे पता चला कि राज खुलने के बाद अमीन को छिपना पड़ा है। वह पछतावे के साथ महल लौट आई। उसकी आंखें हर रोज जंगल की तरफ देखती थीं, मगर अमीन कभी वापस न आया। और इस तरह यह कहानी खत्म हुई। इस कहानी का सबक यह है कि कुछ राज अमानत होते हैं। जब अमानत टूटती है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। मोहब्बत भरोसे से जिंदा रहती है, और भरोसा टूट जाए तो जादू भी साथ छोड़ देता है।